नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, अदानी गैस इज द अदानी गैस स्टॉक गेम इज ओवर, या अदानी गैस स्टॉक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और क्या आपको इन लेवल्स पर अदानी गैस को खरीदना चाहिए, जबकि अदानी गैस के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो आपको कई सस्ते रेट में मिल रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ही आपको इतनी ज़्यादा कम लगेगी कि आप उसके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको बस ये है कि आपने ढूंढा नहीं, लेकिन अदानी गैस उनसे भी बड़ा जो है आउट परफॉर्मर निकला और आपको उन लेवल से इन लेवल्स पे लाके खड़ा कर दिया जो कि एक ड्रीम था। क्योंकि 100 रुपये, मेरे ख्याल से शायद 1 साल पहले की बात है, अप्रैल में इसने लो लगाया था 78 रुपये का, जो कि मेरे परिचित में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो 78 रुपये या कुछ 80 रुपये के लेवल से वो होल्ड कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो कि 80-80 रुपये के लेवल से रखे हुए हैं, ये सोचकर कि अदानी उस वक्त, ऑब्वियस सी बात है, किसी ने ये नहीं जाना था कि 1000 के लेवल्स पे आएगा। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि 300-400 रुपये जाएगा इस स्टॉक की जो रियल वैल्यू है वो। लेकिन इसने उस तरीके से आउट परफॉर्म करके दिखाया कि इसने ला के खड़ा कर दिया 1200-1300 के लेवल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या जानना चाहिए, क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या अब हमको होल्ड करना भी चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए? क्या ये इतनी बड़ी कंपनी है जो आईओसी से भी ऊपर निकल चुकी है? तो इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। इसे बिल्कुल जान लेना बहुत ज़रूरी है। 10% की गिरावट हमने देखी फ्राइडे के दिन, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो अदानी गैस की। तो चलिए देखते हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि अदानी गैस इतना क्रेज़ क्यों है। अदानी गैस का आपके सामने फोटो है, थोड़ा सा साफ नहीं है लेकिन आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ये अदानी गैस की पाइपलाइन है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि आईओसी हुआ और आपका एचपीसीएल हुआ, बीपीसीएल हुआ, मतलब शायद मेरे ख्याल से भारत गैस शायद एचपीसीएल की है या बीपीसीएल के, जो भी है, ठीक है जी, हाँ, बीपीसीएल की है भारत गैस, तो ठीक है। आईओसी एक इंडियन गैस के नाम से अपनी कंपनी चलाता है गैस की, और जो बीपीसीएल है वो भारत गैस के नाम से चलाता है। दोनों का क्या है, दोनों के पास पाइपलाइन नहीं है। एक्चुअल में पाइपलाइन क्या होता है दोस्तों, आपको घर में सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। एक गैस का पाइप आपके घर पे आता है और महीने का जो बिल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, बस बिल आता है, आपको पे करना होता है। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मेंटेनेंस जो है वो आपके घर पे आकर आपके पाइप का कर देते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपको कहीं भी भागना नहीं होता, आपको लाइन में लगना नहीं होता है। ये है। अब इनमें आईओसी और बीपीसीएल में क्या है, इनमें मिलते हैं सिलेंडर। हमको सिलेंडर घर पे लाना होता है, जबकि पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछी हुई है। इसलिए जो है अदानी गैस का जो क्रेज है वो इतना ऊपर है कि ये स्टॉक इतने ऊपर फ्लाई कर रहा है, यानी उड़ रहा है इतना ऊपर। तो दोस्तों, आपको मुद्दा तो आपको समझ में आ गया होगा कि असल में है क्या, अदानी गैस क्यों इतना क्रेज में है। इनके पास जो है, इनने शुरू किया पाइपलाइन से बिछाना, पाइपलाइन घर घर तक पहुंचाना स्टार्ट किया है गुजरात के अंदर। तो ये है इनका मेन मोटो। इन्होंने पाइप से स्टार्ट किया। अब आईओसी और बीपीसीएल को पाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा, लेकिन इनका बना हुआ है। इसीलिए ये कंपनी उन कंपनियों को टक्कर दे रही है। तो ये याद रखिएगा। अब हमने ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन ऑयल और अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड दोनों का टाइप भी है। अब टाइप वो किस लिए है? इंडियन ऑयल और अदानी गैस पीएनजी यूजर, यानी जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं उनको भी गैसेस सप्लाई करते हैं मिलकर। वेंचर है दोनों का, और मिलकर ये इंडस्ट्रियल गैसेस जो है वो सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में। अब सीएनजी यूजर, आप जानते हैं सीएनजी गैसेस, तो सीएनजी गैसेस का इनका अपना एक अलग टाइप है। तो ये अपना जो है वो सीएनजी का काम करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, आपने देखा होगा अप्रैल या मई के आसपास ही है या फिर उससे पहले डील हो चुकी है, मुझे ये ध्यान तो नहीं है, लेकिन अदानी गैस और टोटल की हमारे मार्केट में बहुत बड़ी डील थी। तो ध्यान रखिए, अदानी गैस और टोटल जो फ्रांस की कंपनी है गैस की, वो टोटल ऑयल है, एक्चुअल में टोटल ऑयल है, और जो फ्रांस की कंपनी है, इन दोनों का टाइप हुआ था। और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बजिंग हो गया था ये स्टॉक।
और ये आपके सामने चार्ट है। 2018 12 नवंबर को ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 2021 सॉरी 2021 मई 14 मई तक का आपके सामने चार्ट है। और ये आपके सामने जो एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है और उसका जो बीच का पॉइंट है, तो ऊपर हेडलाइन लिखे आ रही है 23 मार्च 2020। इसने अपना जो लो है वो लगाया था 76 रुपीज़ के आसपास का। तो ध्यान रखिएगा, उसमें मैं थोड़ा टिक नहीं कर पाया हूँ, 89 लिख के आ रहा है, लेकिन असल में जो लो है वो है आपका 76। तो 76 एक बॉटम बना और उसके बाद इस स्टॉक में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो ये रही एक चीज़। अब ऐसा हुआ क्या था, आप ये भी समझ लीजिए, पेंडेमिक आया, क्या गैसेस बंद हो गई? हमने देखा दुकान बंद हो गई हैं, लेकिन गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कोई भी चीज़ बंद नहीं हुई। टेलीकॉम सेक्टर ये बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। आपको नेट चाहिए ही चाहिए है, आपको इंटरनेट तो इतना ज़्यादा चाहिए था। सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग डेज जो है इंटरनेट के, वो अप्रैल के महीने, मई, जब तक हम लोग का लॉकडाउन चला 2020 में, तब तक था। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अगर ऐसी गिरावट किसी भी वजह आती है ऐसे स्टॉकों में किसी वजह से, तो आप ये सोचिए क्या धंधा इनका बंद हो गया? तो अगर इनका धंधा बंद हो गया है तो खरीदना बंद कर दो उस वक्त। लेकिन अगर धंधा चालू है और गिरावट आ रही है तो बिल्कुल खरीद के रखिए, क्योंकि वहाँ से वो जंप देगा। तो ये है। तो अब आ चुके हैं फंडामेंटल्स पर, और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप हाहाकार में आ जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे। अब वो क्या है? मार्केट कैप 1,31,229 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 4.21 है। पी रेशियो इंडस्ट्री का जो स्टॉक का जो पी रेशियो वो 283.54 है। इंडस्ट्री फी 154.58 है, लेकिन असल में ये है नहीं, आप ध्यान रखिएगा। असल में इंडस्ट्री पी 37.85 के आसपास है। तो 37.85 के आसपास है, और बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 17.58 है। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। बुक वैल्यू पर शेयर वो होता है जो फंडामेंटल को नाप कर जो रियल प्राइस निकलता है स्टॉक का। तो इस स्टॉक को असल में 70 रुपये 58 पैसे होना चाहिए था, लेकिन ये काम कर रहा है 1200-1300 रुपये के लेवल्स पर। तो आप सोचिए कितना आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मेंस तो निकलेंगे, ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना, ओवर वैल्यूड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कभी भी स्टॉक अपने जो बुक वैल्यू पर शेयर है उसके बराबर नहीं चलता। आप ध्यान रखिए, कभी भी स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के पास नहीं चलता है, हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर रहता है, या कभी कभार जो है वो बुक वैल्यू से नीचे रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। असल में हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। मार्केट कैप तो एक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपको पता चलेगा अगर मैं आपको आगे के आंकड़े दिखाऊंगा। अब यहाँ पर पी रेशियो जो है वो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री की पी रेशियो 37.85 है, लेकिन स्टॉक का पी रेशियो 283.54 है। तो लगभग 195 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि 195 पॉइंट्स अपने इंडस्ट्री से महंगा है। तो ध्यान रखिए, इंडस्ट्री पीएस जो है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा है। यहाँ तक कि कई इंडस्ट्री पीएस इसने चबा लिए हैं मार्केट कैप में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ही कम है, 17.58 है। लगभग अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 200 से 300 रुपये होना चाहिए था लगभग। अगर अपना अनुमान भी अगर लगाया जाए तो रियल वैल्यू जो है वो इस स्टॉक की जो है वो 300 से 350 रुपये के आसपास है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन ये स्टॉक जो है वो ज़्यादा ही ऊपर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अदानी की एक लहर चली है, जिसमें अदानी के सारे जो स्टॉक्स हैं वो एकदम रॉकेट की तरह उड़े हैं, और उनमें से ये भी शामिल था। फेस वैल्यू 1 है, कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता है। तो स्प्लिट जो है वो होने का चांस ही नहीं है। बोनस दे सकते हैं लेकिन स्प्लिट नहीं हो सकता। अब आपके सामने रिजल्ट है, एनुअल रिजल्ट है, और 2021 मार्च का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और जिसे हमने कहा था कि रिव्यू जरूर कराएंगे। तो लेट सही लेकिन कर रहे हैं, ज़रूरत है इस वक्त। तो 2018 में 1457 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़कर 2019 में 1823 करोड़ की होगी। 2020 में भी बढ़कर 1990 करोड़ हो गई। सीधा अगर हम 2000 मान लें तो 2000 करोड़ रुपए की नेट सेल हो गई। लेकिन 2021 में एक गिरावट आई, जो कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद है। ध्यान रखिएगा, सारा का सारा पेंडेमिक खत्म हो गया।
ये जो सेल्स है वो पेंडेमिक में गिरना चाहिए था, लेकिन वो गिरी है पेंडेमिक के बाद। तो 2021 मार्च में ये इसकी नेट सेल गिरी है और 1784 करोड़ रुपए की नेट सेल हुई है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब जो प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट नहीं आई है 2021 मार्च की रिपोर्ट में। तो 2018 में 161.97 162 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। 2019 में वो प्रॉफिट बढ़ा 228.70 करोड़ रुपीस हुआ। 2020 में मार्च की रिपोर्ट में इतना बढ़िया गजब का जो परफॉर्मेंस है वो इस कंपनी ने दिखाया, 436.32 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया। 2021 मार्च में बराबर रहा, लेकिन कोई भी यहाँ पर फायरवर्क देखने को नहीं मिला। 462.82 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट है अपने ऑल टाइम जो 3 साल के कैरियर में जो करियर में जो इसने प्रॉफिट किया है अपना, उससे तो बेहतर है 2021 का। तो ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल, अब यहाँ पर आप असेट देखिए, मार्केट कैप आपका 1,31,000 करोड़ का है, लेकिन इनके पास जो असेट्स हैं वो 2020 मार्च के हिसाब से 2476 करोड़ रुपए के हैं। यानी आप खुद ही देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। हम बोलते हैं कि इतना ज़्यादा 24 हज़ार असेट्स करोड़ के असेट्स होते हैं लोगों के पास, लेकिन उनका मार्केट कैप 6 हज़ार करोड़ रुपए पे डला रहता है। तो हम कहते हैं कि इनके असेट्स देखिए, ये कहाँ पर असेट्स हैं। अब JSW स्टील देख लीजिए, सॉरी JSW स्टील नहीं, जो जिंदाल 100 है, आप उसके असेट्स देख लीजिए, आपको उससे पता चल जाए 15,000 करोड़ के असेट्स हैं, लेकिन स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 3,000 करोड़ है। तो आप कहीं भी आप देखें, आपको बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल जो है वो मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहानी अलग चल रही है। प्रमोटर इस कंपनी में 74.80% होल्ड करते हैं, पब्लिक इस कंपनी में 25.20% होल्ड करते हैं, पब्लिक में FIIs 19.12% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि घटी है 2020 दिसंबर से। अगर 2021 मार्च की हम बात करें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो FIIs ने 1% घटाया है इस कंपनी में हिस्सा। तो 1% FIIs का घटा है, लेकिन DIIs ने इस कंपनी में हिस्सा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खरीदा है। तो जो 2020 दिसंबर में 0.78% होल्ड करते थे, वो 2021 मार्च में 2.16% होल्ड करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर 3.92% होल्ड करते हैं, जो कि 2020 से दिसंबर में 4.15% इस कंपनी में होल्ड करते थे। तो आपने देखा यहाँ पर DIIs ने हिस्सा बढ़ाया, लेकिन FIIs ने हिस्सा घटाया, और रिटेल का भी हिस्सा घटाया, क्योंकि कोई खरीदेगा तो किसी का तो कम होगा ना उन शेयर्स में। और इस कंपनी के जो फॉरेन प्रमोटर है, जो कि इस कंपनी के पार्टनर है, वो 37.4% 40% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, और उनका नाम है टोटल होल्डिंग SAS। म्यूचुअल फंड की बात ही ना करें, म्यूचुअल फंड इस कंपनी में 6 करोड़ रुपए लगे हैं निपॉन इंडिया की तरफ से, निपॉन इंडिया ETF की तरफ से, जो कि काफ़ी हाई लेवल पे खरीदे होंगे, लगता है ऐसा है। और यहाँ पर टाटा क्वांट की तरफ से 4.74 करोड़ रुपीस इस कंपनी में लगे हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3.19 करोड़ रुपीस लगे हैं। तो ये टॉप है, और मैंने आपको टॉप का नाम दिखाया। लेकिन अगर हम देखें तो निपॉन इंडिया यहाँ पर 87.23% के प्रॉफिट में, यानी 3 करोड़ रुपए लगाए होंगे। तो उसके बाद जो है 3-3.5 करोड़ के बाद जो टोटल वैल्यू है वो 6.22 करोड़ रुपीस हो गई है। मोतीलाल का भी यही हाल है, 100% का रिटर्न है, 3.19 करोड़ रुपीस का जो वैल्यू दिखा रहा है वो असल में इनका 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा, इसीलिए इन्हें 100% के जंप दिखाकर यहाँ पर 3.19 करोड़ रुपीस यहाँ पर दिखा रहा है। तो प्रॉफिट तो बहुत जमकर बनाया है। अब ये स्टॉक गिरा क्यों था ये स्टॉक? तो अगर हम बात करें, इनके रिजल्ट्स जो आए थे वो एक्सपेक्टेशन से बिलो थे, यानी जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा तो आया था, लेकिन कुछ 30 करोड़ का ही मुनाफा बढ़ा था, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन कुछ और ही रख रहा था। असल में मार्केट में रियलिटी है ही नहीं, तो अगर रियलिटी से अगर हम चल रहे होते तो हमें पता चलता कि जो अंडर परफॉर्म कंपनीज हैं उनका जो है वो अंडर परफॉर्मेंस खत्म होता। लेकिन यहाँ पर जो ओवर वैल्यूड है वो असल में और भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि असल में मिल तो रहा है, अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाया है अच्छे खासे तरीके से, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार
डर सा लग रहा है या फिर ये जो भी है, तो मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ से कहाँ तक और जाएगी ये कंपनी। क्या यहाँ से जो मार्केट कैप है वो 5 या 6 लाख करोड़ का हो जाएगा? क्या यहाँ से ये अगर स्टॉक का प्राइस जो है वो यहाँ से 3-4 गुना हो सकता है? आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, और यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या केस है। इसकी एक केस स्टडी बनती है। अदानी असल में अदानी ग्रुप पूरा ही चला है, इसे समझने की बात नहीं है। ये एक लहर से चली है, जैसे मोदी लहर चली थी हमारी, वैसे ही अदानी लहर चल रही है मार्केट के अंदर। तो अदानी के सारे जो शेयर्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अब इसके लेवल्स क्या हैं? तो लेवल्स तो छोड़िए, मैं आपको एक लेवल बताता हूं कि कहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 885.65 का ये जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 885.65 के नीचे काम करता है ये स्टॉक, तो इसमें जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रह सकता है। लेकिन अगर 885.65 के ऊपर ही काम करता रहता है तो उसमें बाइंग रहेगी, सेलिंग बाइंग दोनों रहेगी, लेकिन वो गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कई लोग सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के बाद। असल में प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, भले ही आधा करें, लेकिन जो है करना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो काफ़ी जो है अंडर वैल्यूड पर खड़े हैं। तो यहाँ से बेहतर ज़्यादा वो जो है वो स्टॉक लगते हैं। तो अगर हम MGL की बात कर लें, महानगर गैस लिमिटेड, जो महाराष्ट्र की कंपनी है, सेम टू सेम वर्क जो है अदानी का है, लेकिन उनका जो मार्केट का है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब मैं दूसरी वीडियो में MGL और अदानी गैस के कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे आप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक अंडर वैल्यूड को खरीदना चाहिए या ओवर वैल्यूड को खरीदना चाहिए। आपके सामने सारी की सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपने लेवल समझ लिया, 885.65 का जो लेवल वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 885.65 के नीचे सेलिंग प्रेशर, 885 के ऊपर 885.65 के ऊपर बाइंग। तो आपके सामने सारी बात क्लियर है। अभी जो है वो रिजल्ट की वजह से ये इसमें गिरावट आई है, और आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान रखें, और अपने इस कंपनी में बने हैं तो बने रहे, आपकी मर्जी है। और जिन्हें लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुक करके आपको दूसरी जगह स्विच कर देना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। नई पोजीशंस मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। नए जो लोग लेना चाहते हैं वो अभी ना घुसें, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पर है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन हाँ, क्रेज बरकरार रहेगा, क्योंकि पाइपलाइन का बिजनेस है, पाइपलाइन की अलग कंपनी है। पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं उससे जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उससे स्टॉक मार्केट वाले भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।